आज हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, वायर में जो करंट होता है ना, करंट, उस करंट का फॉर्मूला निकालेंगे, करंट को एक्सप्रेस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग समझते हैं, करंट भी हम लोग जानते हैं, करंट का फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में निकालने वाले हैं आज। ठीक है, तो देखा जाए जरा सा, ये काम का चीज़ है। ये जो डेरिवेशन हम लोग अभी यहाँ पर छोटा सा एक है मात्र, उसको हम लोग जो करेंगे, इसका काम आगे चल करके एक अगला जो चैप्टर है अपना मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसमें भी काम पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है बारीकी से। तो ये यहाँ पर क्या कहते हैं, एक तरीके से ये क्या है, एक वायर है। इतना सही हिस्सा पर हम लोग फोकस किए, मान लिया जाए इतना ही वायर है, सिर्फ इतने ही वायर को फोकस करके हम लोग करंट निकाल लेंगे। वायर है तो जाहिर सी बात है उसमें ढेर सारा इलेक्ट्रॉन होगा, और ये सारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ चलेगा, ये भी जानते हैं हम लोग। अच्छा, ये बैटरी एक कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव टर्मिनल इधर है, इसलिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चला। ठीक है, चलो ऐसा। ये जो वायर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैपिटल ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको कहते हैं, ये जो एरिया रहता है इसी को कहते हैं जिसके थ्रू क्रॉस करता है क्या, करंट या इलेक्ट्रॉन या कुछ भी। अच्छा, और लेंथ जो है वो वायर का वो क्या है, एल है। अच्छा, वॉल्यूम कितना हो गया, सिलेंडर का जो वॉल्यूम, ये सिलेंड्रिकल शेप है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, ये वाला एरिया पायर स्क्वायर इंटू क्या, ये वाला क्या, हाइट, पायर स्क्वायर एरिया इंटू क्या, हाइट, एच, पायर स्क्वायर एच ना। तो ये वाला एरिया इंटू क्या, ये लेंथ कर देने से सिलेंडर का यानी इस वायर का क्या वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्या, वायर, ए इंटू क्या, एल। ठीक। अच्छा, एक बात और, इसमें ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है तो वो टोटल इलेक्ट्रॉन का संख्या को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट कर दिए हैं। कैपिटल एन बराबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन का संख्या। अच्छा, स्मॉल एन से डिनोट कर दिए हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट क्या, वॉल्यूम ऑफ वायर। ये जो वायर है, ये वायर का बहुत ज़्यादा लेंथ है, तो इसके पर यूनिट लेंथ में, हर यूनिट लेंथ में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग स्मॉल एन से डिनोट किए। तो हर यूनिट लेंथ में, यूनिट लेंथ कहने का मतलब क्या है, या फिर ये सॉरी यूनिट वॉल्यूम में, इसका यूनिट वॉल्यूम में जितना क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन है उसी को हम लोग स्मॉल एन से डिनोट किए। जैसे मान लो अगर इसका टोटल सिलेंडर जो है, वायर जो है, उसका वॉल्यूम है अगर क्या कहते हैं मान लो 50 मीटर क्यूब, और टोटल इसके पास चार्ज है मान लो 100 कूलम, तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना हो गया चार्ज, क्या कहते हैं चार्ज पर यूनिट क्या, चार्ज बाय वॉल्यूम कर देंगे, चार्ज बाय क्या करेंगे, वॉल्यूम। तो आ गया क्या, 2 कूलम पर मीटर क्यूब। हर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज है, 2 कूलम चार्ज है। इसी को कहते हैं चार्ज पर यूनिट क्या, वॉल्यूम। ठीक। तो स्मॉल एन बराबर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन चूंकि उधर दौड़ रहा है तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ रहा है तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिधर होता है उधर ही हम लोग करंट का डायरेक्शन लेते हैं। ठीक है, ऐसे कह सकते हो इस तरीके से भी आप। तो क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, क्या कहते हैं, टोटल कैसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम। ऐसा करेंगे, अभी देखना आप, करंट हम निकाल करके दिखाते हैं, इसी से करंट निकलेगा। स्मॉल एन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कैपिटल एन, और वॉल्यूम कितना है, ए इंटू एल, एरिया इंटू क्या, लेंथ। अच्छा, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्मॉल एन ए इंटू एल हो गया, एन ए एल। अच्छा ठीक है, ये कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये लेंथ हो गया। अच्छा ठीक है, अब आगे देखो एक बात छोटा सा, देखो तो कि टोटल इस वायर में चार्ज कितना मौजूद है, इस वायर में चार्ज कितना मौजूद है। टोटल इलेक्ट्रॉन तो कैपिटल एन है, पर यूनिट वॉल्यूम का पता है हमको, स्मॉल एन। अच्छा, टोटल चार्ज यहाँ पर कितना मौजूद है, तो चार्ज बराबर क्या आते हैं, अगर बात करें तो चार्ज बराबर क्या फॉर्मूला होता है, क्वांटाइजेशन में पढ़े थे, Q बराबर एन ई। चार्ज बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एन इंटू ई, कहते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q बराबर एन ई। Q बराबर क्या, एन ई, यही ना फॉर्मूला है। तो जो टोटल चार्ज हो गया वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, Q बराबर क्या, एन ई। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैपिटल एन से डिनोट किए हैं, इसलिए ऐसे लिखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल एन के जगह पे स्मॉल एन ए एल, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इंटू ई। ई मतलब मेरा क्या है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्या कहते हैं, चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। तो Q बराबर क्या आया मेरा, नाली। Q बराबर क्या आया, नाली आ गया ना। याद रखना आप इस चीज़ को कि क्या कहते हैं, जो वायर में जो टोटल चार्ज होता है, वायर में
जो टोटल चार्ज होता है वो कितना होता है, नाली, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, चार्ज ऑफ प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन। ठीक, अच्छा अब उसके बाद टोटल चार्ज तो हमारे पास है, मिल गया। अब हमको क्या चाहिए जो कि करंट निकल जाएगा, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, Q/T, चार्ज पर यूनिट टाइम ही तो मेरा करंट कहलाता है ना। तो अब हम लोग टाइम पर फोकस करते हैं। तो देखो जरा सा क्या कहते हैं, टाइम हम लोग अब कैसे कैलकुलेट करेंगे। नाउ टाइम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना टाइम तक इलेक्ट्रॉन सब क्या हुआ है, फ्लो किया है वायर में। जितना टाइम तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वायर में उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे टाइम के रूप में लेंगे। तो देखो जरा सा, अगर कहते हैं सारा वायर है, उस सारा इस वायर में टोटल इलेक्ट्रॉन को अगर मान लो क्या कहते हैं यहाँ से ही चलना शुरू करता है, अगर देखा जाए यहाँ से चल करके इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आता है, क्रॉस किया, टोटल वायर में पास किया, तो क्या कहते हैं ये जो यहाँ से यहाँ तक जो फ्लो हुआ, उसी फ्लो में जितना समय लगेगा उसको हम लोग टाइम के रूप में क्या कहते हैं काउंट कर लेंगे। जैसे मान लो क्या कहते हैं सारा फोकस, सारा इलेक्ट्रॉन है, सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐसे करके चल रहा है, हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर से यहाँ पर फोकस किए हुए हैं अपना, यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये सारा जितना इलेक्ट्रॉन है ये सब यहाँ पर क्या करेगा, पास करेगा, यहाँ से आगे जाएगा, पास करेगा, ठीक है, पास करेगा। तो पास जो यहाँ से करेगा तो पर यूनिट टाइम में जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पास करेगा, प्रत्येक सेकंड जितना चार्ज यहाँ पर पास करेगा, वही चार्ज पर यूनिट टाइम मेरा क्या क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पे टाइम पता करना चाहते हैं। तो टाइम हम लोग तो ऐसे मानते हैं ना कि वो टाइम हम लोग अभी निकालेंगे जितना टाइम में ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाए, क्रॉस कर जाए। तो टाइम बराबर क्या फॉर्मूला होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय क्या, स्पीड, होता है कि नहीं। तो कितना डिस्टेंस ये सारा इलेक्ट्रॉन को तय करना है पास करने के लिए, तो जितना L है, मान लो वायर का जो लेंथ है वो टोटल उतना ही लेंथ, अप्रोक्सीमेटली उतना ही लेंथ क्या है, यहाँ से इसको पास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचना है कि ये यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कहते हैं तो इतने से ही दूरी पास करना पड़ा, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन है तो इतना दूरी पास करना पड़ा, ऐसा नहीं है। क्या कहते हैं इसमें आप औसतन देख सकते हो ना, एवरेज तो देख सकते हो कि नहीं। एवरेज टाइम हमको देखना है कि टोटल इतना चार्ज को पास करने में, टोटल चार्ज को पास करने में एवरेज कितना टाइम लग गया। तो क्या कहते हैं ये क्या, जैसे 1 सेकंड हुआ तो 2 कूलम तक पास कर गया, 5 सेकंड हुआ 10 कूलम चार्ज पास कर गया, 50 सेकंड टोटल हुआ तो हाँ भाई टोटल का टोटल 100 कूलम चार्ज पास किया। ये एक औसत हुआ कि नहीं। उसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड लगा दो आप। डिस्टेंस कितना है, L, यही ना, L डिस्टेंस क्या कहते हैं तय करना है। स्पीड की बात करोगे तो किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन चलता है, ड्रिफ्ट स्पीड से, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसी स्पीड से चलता है इलेक्ट्रॉन, हम लोग जानते हैं। तो टाइम का ये हो गया। अब उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पर देखो तो देयरफॉर करंट बराबर, ये I क्या है मेरा, करंट है। हाँ, करंट बराबर क्या होता है फॉर्मूला भाई, चार्ज बाय टाइम, चार्ज डिवाइडेड बाय क्या, टाइम ना। तो करंट I इज इक्वल टू चार्ज, देखो तो कितना है, नाली। अच्छा, टाइम मेरा क्या है, L/VD। टाइम कितना निकाले, L/VD। ये L और L मेरा कैंसिल, ये VD ऊपर चला जाएगा। तो I बराबर क्या फॉर्मूला है, N, देखो हम ऐसे याद किए हैं NaE इंटू क्या, VD, ये हुआ ना फॉर्मूला। हमको ना याद ऐसे है इसीलिए ना हम बार बार ऐसे लिखते हैं, NeA/VD, हमको बोलने में अच्छा लगता है तो हम लिखते हैं, बस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जैसे लिखना है लिखो, इसको इधर कर दो उसको उधर कर दो, सबसे फ़र्क नहीं पड़ता ना। हमको ऐसे याद है NeA/VD, तो इसलिए हम क्या इस तरीके से ही रखे हुए हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये इस तरीके से हो गया। सारा टर्म को हम लोग क्या हैं का नाम यहाँ पर लिख देते हैं, देख लो सारा टर्म। इस तरीके से टर्म हम लोग लिख दिए हैं। ये E मेरा क्या है, चार्ज ऑफ प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ईच इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VD मेरा क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सब खिसक रहा है। ए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। I मेरा क्या है, करंट है। बाकी सबके बारे में हम नाम लिख दिए हैं। ठीक है, अच्छा अब एक बात और क्या कहते हैं, देखो तो एंड हम लोग एक बात और भी लिख सकते हैं यहाँ से कि करंट बराबर, देखो तो I बराबर NeA। ठीक है, ये जो VD है ना मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको शायद याद होगा, हम इससे पिछले क्लास में बताए थे। ये होता है E τ/m। आप इस तरीके से भी इसको ऐसे करके लिख सकते हो। तो इस प्रकार हम लोग क्या करंट का फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में निकाल लिया। हमको यही तक क्या करना था, डिराइव करना था। अगर बोलता रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में निकालने के लिए तो करंट का हम लोग ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान यहाँ पर रख देते और हम लोग को करंट का फॉर्मूला रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में निकल जाता। इलेक्ट्रिक फील्ड के भी टर्म में निकल गया,
ये इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। चलो फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब लिए स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। तो बस इस तरीके से हम लोग को क्या, ये छोटा सा डेरिवेशन टाइप हम लोग को ये चीज़ करके रखना है। मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एक चैप्टर है, क्या कहते हैं अगला इसके जस्ट बाद करंट के बाद, उसमें आप लोगों को ये वाला चीज़ का बहुत काम पड़ेगा। ये पूरा का पूरा डेरिवेशन ही, नाली जो है ये फिर से इस आएगा, क्या कहते हैं करंट से जुड़ा हुआ है नाली, कहाँ तक, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म तक। चलो ठीक है, अब बस इसको इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं। अब जो है आप लोग क्या कहते हैं आई बराबर एन ई ए वी टी वगैरह इन सब फार्मूला पर आप चाहो तो एक क्वेश्चन बना सकते हो होमवर्क के रूप में। NCERT एग्जाम्पल नंबर 3.1 और 3.2 इसको आप क्या कहते हैं सॉल्व कर लो, क्या कहते हैं आपके लिए ठीक रहेगा। बस अब इसको इतना ही, और क्या कहते हैं इसका सोल्यूशन वगैरह है स्क्रीन पर नज़र भी आ जाएगा, अभी कर सकते हैं आप।